हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा अकबर के मकबरे पर रहेगा, जो कि हमने आपसे अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था। हम आपके लिए अकबर के मकबरे की वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको अकबर के मकबरे से जुड़े हुए इतिहास को अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर टिकट लेनी होगी। पर व्यक्ति जो टिकट है यहाँ पर 30 रुपये है, तो हमने टिकट ले ली है। तो अब हम चलते हैं यहाँ की सबसे पुरानी इमारत लोधी का मकबरा देखने। हम आपको ये मकबरा सबसे पहले क्यों दिखा रहे हैं, वो हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इस जगह की सबसे पुरानी इमारत, जिसको कहा जाता है लोधी टूम। इस इमारत को सन 1517 से 1528 के बीच में बनवाकर तैयार करवाया गया था। अकबर से पहले 1504 में यहाँ पर लोधी आए थे। वह इस जगह को अपनी राजधानी की तरह अपने इस्तेमाल में लाया करते थे। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर का पुनर्निर्माण करवा के इसको अपनी राजधानी बनाया था, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ गया। अंदर के हिस्से में जहाँ पर अकबर का मकबरा बना हुआ है, वह पहले सिकंदर लोधी का किला हुआ करता था। इस जगह से सिकंदर लोधी ने सन 1504 से लेकर 1517 तक शासन किया था, और उनकी मृत्यु के बाद उनको कुछ समय के लिए यह जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर दफनाया गया था। लेकिन जब उनके बेटे इब्राहिम लोधी को गद्दी मिली, तो उसने अपनी राजधानी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर ली। तो इब्राहिम लोधी ने न सिर्फ अपनी राजधानी शिफ्ट की, बल्कि अपने पिता की कब्र को भी यहाँ से हटाकर दिल्ली के लोधी गार्डन में शिफ्ट करवा दिया। अभी इसमें कोई कब्र नहीं है, यह पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मुख्य इमारत की तरफ, जो है अकबर का मकबरा। अकबर ने इस जगह का चुनाव यह सोचकर किया था कि उनके परिवार की जितनी भी सदस्यों की मृत्यु होती रहेगी, उनकी कब्र यहीं बनती रहेगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ये जो मकबरा है, बादशाह अकबर ने अपने जीवित रहते सन 1602 में बनवाना शुरू करवा दिया था, जिसको अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने पूरा करवाया था। सन 1582 में अकबर ने एक धर्म की शुरुआत की थी, जिसको कहा जाता था दीन इलाही, जिसके जरिए वह सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे, यह जो प्रवेश द्वार है, उसमें सभी धर्म के अलग अलग सिंबल को बड़ी खूबसूरती से उतारा गया है। यह सामने जो आप छोटा सा दरवाजा देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सलामी दरवाजा। इस दरवाजे को छोटा इसलिए बनाया गया था, जिससे कि इससे जो भी अंदर जाए वह सर झुकाते हुए अंदर जाए। बादशाह अकबर ने सन 1582 में एक धर्म की शुरुआत करवाई थी, जिसको बोला जाता था दीन इलाही। इस धर्म के मुताबिक वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाकी के जितने भी धर्म हैं, सबको एक करना चाहते थे, और वह चाहते थे हर इंसान के बीच में प्यार और एकता बनी रहे। तो ये जो बड़ा और खूबसूरत आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे को कहा जाता है दीन इलाही।
इस दरवाजे को दीने इलाही धर्म के सिंबल के तौर पर बनाया गया है। तो जैसे दीने इलाही में अलग अलग धर्म को मिलाया गया है, वैसे ही इस दरवाजे में आपको अलग अलग धर्म का सिंबल देखने को मिलेगा। इस दरवाजे को भारत के सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक माना जाता है और बताया जाता है कि ताजमहल बनाते समय भी इससे प्रेरणा ली गई थी और इसकी नींव में सालवुड और रेडवुड लैप्स का यूज किया गया है, जो कि इस इमारत को भूकंप रोधी बनाती है। इस दरवाजे में आप देखेंगे काफी कमरे बने हुए हैं। उस जमाने में यहाँ पर सैनिक खड़े हुआ करते थे, पर अब इसको सरकारी दफ्तर के यूज में लाया जाता है। अब आप ये जो इमारत देख रहे हैं, वह इस जगह की मुख्य इमारत है, जिसमें बादशाह अकबर की कब्र है। यह जो इमारत है वह 5 मंजिला इमारत है, इसीलिए इस इमारत को पंचमहल भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है, आप जब चारों तरफ से इसको देखोगे तो यह एक जैसी दिखेगी, यानी कि इस इमारत को सिमेट्रिकल रूप से बनाया गया है। जहाँ तक आपको यह इमारत लाल पत्थर में दिख रही है, वहाँ तक इसको अकबर ने अपने जीते जी सन 1602 में बनवाना शुरू करवा दिया था। 1602 से 1605 के बीच, यानी कि 3 साल तक अकबर ने इस इमारत का निर्माण करवाया। लेकिन जब यह इमारत 4थी मंजिल तक पूरी हुई तो अकबर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और इलाज के दौरान आगरा फोर्ट में उनकी मृत्यु हो गई। बादशाह अकबर की आखिरी इच्छा यह थी कि उनकी मृत्यु भले ही कहीं भी हो, लेकिन उनको यहीं दफनाया जाए। इसीलिए उनको यहाँ दफनाया गया था और उसके बाद यहाँ की सबसे ऊपर वाली संगमरमर से बनी मंजिल और बाकी का बचा कुचा काम था, उसको अकबर के बेटे जहांगीर ने सन 1612 तक पूरा करवाया था। आपको इस दरवाजे पर भी सभी धर्म के सिंबल देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि हमने आपको दीने इलाही दरवाजे में दिखाया था। बादशाह अकबर की इच्छा यह थी कि उनको यहाँ अकेले दफन ना किया जाए, बल्कि उनके परिवार की बाकी के लोगों की जैसे जैसे मृत्यु होती जाए, उनको भी यहीं लाया जाए और अकबर के चारों तरफ दफन किया जाए। तो अकबर की इच्छा के हिसाब से इसको बनाया गया है। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद उनकी वो ख्वाहिश पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि अकबर के बाद कोई भी बादशाह यहाँ दफन नहीं हुए। केवल उनके परिवार के कुछ सदस्यों की कब्र यहाँ मौजूद है और उन लोगों की कब्र को सिर्फ 3 कमरों में रखा गया है। यह सामने जो आप टैंक देख रहे हैं, यह उस जमाने का फाउंटेन टैंक है। मुगल काल में जब फव्वारों को चलाया जाता था तो न सिर्फ यहाँ का तापमान ठंडा रहता था, बल्कि यहाँ का नज़ारा भी देखने लायक हुआ करता था। जब ये टैंक भर जाता था तो इसका पानी निकल आता था और इन वाटर चैनलों से होते हुए यहाँ बने बगीचों में पहुँच जाता था और इससे सिंचाई भी हो जाया करती थी। यह इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत है और इस कमरे को कहा जाता है गोल्डन पैलेस, क्योंकि मुगल काल में इसकी दीवारों पर गोल्ड ही गोल्ड लगा हुआ करता था। यह इस इमारत का सबसे खूबसूरत कमरा है और सिर्फ इसी कमरे में मुगल काल का असली लेकिन जला हुआ इंटीरियर आज भी देखने को मिल जाएगा। पूरी इमारत में ऐसा ही इंटीरियर था जैसा कि इस कमरे में है
उस जमाने में यहाँ पर सोने को बहुत अच्छे से फिक्स किया गया था, पर अंग्रेजों ने यहाँ लगा सारा सोना लूट लिया और यहाँ सिर्फ दिखाने भर के लिए गोल्ड पॉलिश लगा दी, जिसे देख लोग समझ सकें कि मुगल काल में यहाँ कैसे गोल्ड प्लेटिंग की गई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं बादशाह अकबर की कब्र की तरफ। अंदर कब्र की फोटो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर हम आपको अंदर की कब्र की वीडियो जरूर दिखाएंगे। ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं, ये चारों तरफ खाली पड़े हुए हैं। अकबर ने यहाँ 40 कमरे बनवाए थे, जिनमें से कुछ ही इस्तेमाल किए गए। बाकी के ये सब वह हैं जो कभी उपयोग में नहीं लाए गए। इन सभी को गोल्ड और जेम्स से सजाया गया था। अंग्रेजों ने इस पर लगे गोल्ड और जेम्स को निकाल लिया और अपने साथ ले गए और उसके बाद साधारण सा प्लास्टर करके यहाँ वाइट वॉश करवा दिया। आपको यहाँ पर उस ज़माने की ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो कि आज आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ की जो दीवारें हैं, उन दीवारों को कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया गया था कि वो एक टेलीफोन की तरह काम किया करती थीं, जिससे दो लोग दूर रहते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। उस जमाने में इस इमारत की नींव में रेडवुड और सालवुड का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इस इमारत को बहुत ही मजबूत और भूकंप रोधी बनाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कांच महल की तरफ। हम आपको दिखाते हैं, यह जो आप सामने इमारत देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कांच महल। इसको बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने सन 1605 से 1619 के बीच में एक हंटिंग लॉज के रूप में बनवाया था। जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां दोनों ही बहुत अच्छे तीर अंदाज थे। दोनों को शिकार करने का काफ़ी शौक था। जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां अक्सर शिकार करने के लिए यहाँ पर आया करते थे और शिकार करने के बाद जहांगीर ने खास तौर पर यहाँ पर रुकने के लिए इस इमारत को बनवाया था। उस ज़माने में इस इमारत के अंदर सोने, चांदी और कांच से कारीगरी करके इसको बेहद खूबसूरत बनवाया था। बाहर की तरफ भी आपको बहुत ही सुंदर और महीन नक्काशी देखने को मिलेगी। इस नक्काशी में बेहद ही खूबसूरत रंग बिरंगे कांच की टाइल लगाई गई थी। ऊपर के हिस्से में आपको जितना भी नीले रंग की टाइल दिख रही है, पूर्णमासी की रात को जगमगाया करती थी, जो कि इस कांच महल की शोभा में चांद लगा दिया करती थी। क्योंकि इस इमारत को कांच का उपयोग करके इतना सुंदर बनाया गया था, इसी वजह से इसको कांच महल कहा जाने लगा। किसी ज़माने तक तो ये महल अपने असली रूप में रहा, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो आग लगाकर सोना चांदी पिघलाकर अपने साथ ले गए। आपको यहाँ पर उस ज़माने के कुएं भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन कुओं को केवल मुगल परिवार द्वारा
इस्तेमाल में लाया जाता था। मैं आपको बताना चाहूँगा, अकबर के मकबरे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उनकी हिंदू राजपूताना बेगम जोधाबाई का मकबरा भी है। हम आपके लिए वहाँ का वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।